नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम कुलदीप है जी। कहाँ के रहने वाले हो? मल्हार। कितने रुपए की डिमांड आपसे कही गई थी? 10,000। 10 सर। क्या काम था? तो कुड़िया फार्म भराया नहीं, वो लाडली बेटी का। अच्छा 10,000 एक लाई ने। अच्छा ठीक है, थोड़ी कंप्लेन करो। हेलो, शनकार सिंह। ठीक है, थोड़ी एक्शन होया, पुलिस ने पूरा एक्शन किया। ठीक है सर, गवर्नमेंट ठीक है सर, देखो गरीबे बंदे को करने पैसे इन्ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, यानी कि आज छोटे छोटे अमाउंट को लेकर के ये जो है करप्शन चल रही है। पूरे गवर्नमेंट के जितने भी मुलाजिम हैं इनके बीच में ये चीज़ें आम हो चुकी हैं। अब जितने ज़्यादा इनको जो है लाइट अप होते हैं ऐसे केसेस, यानी कि आप देख रहे होंगे आज इस बंदे को दबोचा गया, कल उस बंदे को दबोचा गया, पकड़ा गया, उन पर FIR हुई, उन पर इन्वेस्टिगेशन हुई, उतने ही ज़्यादा ये केसेस आ रहे हैं। आप देखें, लास्ट कुछ वीडियो पहले हमने आपको बताया था कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बंदे को पकड़ा है। वो ऑन ड्यूटी कुछ वो ब्राइब ले रहा था कहीं पे, और उसको पकड़ा गया थाना मंडी के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। आज और एक केस आ चुका है डिस्ट्रिक्ट कठुआ के जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बिलावर से ये केस आया है। एक जूनियर असिस्टेंट जिसका नाम देसराज है, जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो डिपार्टमेंट ने इनको पकड़ा है और इसको जो है अरेस्ट करवाया है और इस पर FIR है। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स इसके बारे में बता देता हूँ। कंप्लेंटर जो है वो बंदा इतना पढ़ा लिखा नहीं लग रहा है। आपने वीडियो देखी होगी, वो इतना पढ़ा लिखा बंदा नहीं लग रहा है वो, ठीक है। ये आप सब लोगों के मुंह पे थप्पड़ है जो ये अपने आप को आज पढ़े लिखे बोलते हैं ना, पढ़े लिखे हम जी बहुत इतने एजुकेटेड हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। आपके मुंह पे थप्पड़ है आज, ठीक है। इस बंदे ने वो काम करके दिया है कि पिछली कुछ पुश्तें और आने वाली कई नस्लें आपकी जो है ये काम नहीं कर पाएंगी, ठीक है। ये बंदे ने वो काम करके दिखाया है। आप अगर इसका इंटरव्यू देखेंगे, इसका अगर आप बोलचाल देखेंगे, इतना कोई वो एजुकेटेड नहीं लग रहा है। अगर पढ़ा लिखा भी होगा तो कुछ क्लासेस ही पढ़ा लिखा होगा ये बंदा, ठीक है। लेकिन ये बंदा जो बोल रहा है डोगरी में बात कर रहा है, ठीक है, हिंदी में भी बात नहीं कर रहा है, ठीक है, डोगरी में बात कर रहा है। और इस बंदे ने वो करके दिखाया है और देखें धड़ल्ले से बोल रहा है इसने कुछ गलत काम नहीं किया, गलत के खिलाफ खड़ा हुआ है बंदा। आप में किसी में दम नहीं है कि गलत काम पे कोई खड़ा उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाए, बात करके दिखाए, नहीं करेगा कोई बात, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इस बंदे ने जब ये जो है स्कीम होती है गवर्नमेंट की तरफ से मैरिज असिस्टेंस स्कीम, इस स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर के जितने भी लड़कियों जवान लड़कियां होती हैं उनकी जब शादी होती है तो शादी के बाद उनको जो है 50,000 रुपए की असिस्टेंस दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो यही कुछ स्कीम थी और ये जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है ये रिलीज़ करता है वो फंड लास्ट में जो वेरिफिकेशन हो जाती है। तो फंड्स रिलीज़ करने के टाइम पहले ये तय हुआ था कि 1500 रुपये आपने देने हैं भाई जब हम आपका फ़ंड रिलीज़ करेंगे। लेकिन जब मौका आया फ़ंड रिलीज़ करने का तो वो कहने लगा कि भाई मुझे 3000 रुपये चाहिए। तो बंदा मान गया 3000 रुपये भी, लेकिन फिर वो आ जाके नेगोशिएशन चल रही थी और 10,000 रुपये में वो डील फाइनल हुई। डील ही हम कहेंगे इसको क्योंकि ये आज खुल्लम खुला ये काम हो रहा है, ठीक है। तो 10,000 रुपये डील फाइनल हुई कि 10,000 रुपये आपने देने हैं। लेकिन कंप्लेंटर ने, जो एक कंप्लेंटर है, इसने मना कर दिया कि नहीं 10,000 में नहीं दे पाऊंगा लेकिन 5,000 में दे पाऊंगा। तो 5,000 रुपये जो है फाइनल डील हुई है। ये जो देसराज बंदा है जूनियर असिस्टेंट है, शर्म आनी चाहिए इसको। शर्म भी नहीं आती इन लोगों को ऐसे हराम के पैसे खाने की, इतनी सैलरी ये लेते हैं लेकिन फिर भी इनको जो है शर्म नहीं आती है, ठीक है। तो 5,000 रुपये डील फाइनल हुई। उसके बाद ये जो है रंगे हाथों पकड़ा गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो डिपार्टमेंट ने इनको पकड़ा है, दबोचा है वहाँ पे और इनके ऊपर FIR करवा दी गई है, ठीक है। इस बंदे को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। वैसे पुलिस स्टेशन में इसको भेज दिया गया और अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है इस पर वो चल रही है अभी। बाकी अगर दूसरी वीडियो के बारे में बात करेंगे आप हैरान हो जाएंगे ऐसे ऐसे नमूने कहाँ से पैदा हो जाते हैं। पुलिस वाला एक जो है इसने शराब पी हुई है, बिल्कुल खुल्लम खुला मार्केट के अंदर घूम रहा है, ठीक है। एक किश्तवाड़ की ये वीडियो है, ठीक है, बस स्टैंड किश्तवाड़ की ये वीडियो है और बस स्टैंड पे इसको तैनात किया है कि आप भाई लोगों की हिफाजत करो। और ये देखो ये कौन सी हिफाजत कर रहा है, मुझे लग रहा है लोगों को इनकी हिफाजत करनी पड़ेगी शायद।
ऑन ड्यूटी ये बंदा रह के बस स्टैंड में, ये जो है किश्तवाड़ के बस स्टैंड में शराब पीता है और उसके बाद ना जाने क्या क्या लोगों को बकता है ये, और अपनी ऐसी हालत है इसकी कि ये बंदा खुद चल भी नहीं सकता, ऐसी हालत है इस बंदे की हो चुकी है। आप देखें, ये आज की वीडियो है ये, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं अपलोड ये कल होगी, ठीक है, यानी कि आज जो है वो 2 मई की ये वीडियो है, और जो आपने पहले का बिलावर वाला केस देखा है वो 1 मई का केस है। तो ये देखें, थोड़ा सा इनको शर्म आनी चाहिए कि कहाँ हमारा डिपार्टमेंट जा रहा है, किस तरीके से हमारी जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लोग तैनात हैं और किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। दूसरा हमारी जो है पुलिस वाले हैं वो किस तरीके का काम कर रहे हैं। तो पुलिस वाला ये जो है कम से कम इस बंदे को सोचना चाहिए कि ये चीज़ें जो है आपने नहीं करनी है, ठीक है। ये चीज़ें आप क्या दिखाती हैं आपको, ये चीज़ें जब वायरल होती हैं तो इंटरनेशनल मीडिया पे जाती हैं, इंटरनेशनल पे लोग जो है इसके ऊपर जो है सवाल उठाते हैं, वो बोलते हैं। बेशर्मी इनकी जो है इतनी है कि ये इस बंदे को पता भी चल रहा है कि मेरी वीडियो बन रही है, फिर भी वहीं पे बैठ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ी सी ये इन पे ध्यान देने वाली बात है। गवर्नमेंट पे इन पे जो है शिकंजा कसना चाहिए, डिपार्टमेंट को इन पे जो है कड़ी नज़र रखनी चाहिए, ऐसे लोगों को बाहर करना चाहिए, बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, ऐसे लोगों को हायर नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी। आप ये सोचें कि बस स्टैंड में अब आप ऐसी हरकत अगर करेंगे, वहाँ पे कई लोग आते हैं, ठीक है। किश्तवाड़ एक टूरिस्ट इलाका है और मेन बस स्टैंड में अगर आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं तो कितने लोग आपको यहाँ से देख के जाएंगे, कितने लोग आपकी वीडियो बनाएंगे और कितने लोग ये स्प्रेड आउट करेंगे सोशल मीडिया पे। फिर जब इंटरनेशनल मीडिया पे बातें चलती हैं तो ये एक बैड इमेज क्रिएट करता है हमारे नेशन के बारे में, हमारे नेशन को एक बैड इम्पैक्ट में डालता है। तो आप क्या दिखा रहे हैं, क्या प्रूव करना चाहते हैं आप? अगर शराब भी आप पीना चाहते हैं, अगर आप ये सब हरकतें करना चाहते हैं तो आप कहीं पे अपने घर पे बैठ के पिएं, दूसरे तीसरे तरीके होते हैं। लेकिन आप ये चीज़ें सामने पब्लिक में आपके आके कर रहे हैं। आपका काम है पब्लिक को जो है सिक्योरिटी देना, उनको सिक्योर रखना। ये सिक्योरिटी दे रहे हो आप, इस तरीके की सिक्योरिटी दे रहे हो आप? कहाँ पे सोए हैं हमारे पुलिस के डिपार्टमेंट्स जो इस नमूने को जो है छोड़ गए हैं? ये इसको चाहिए था कि ये जो है सिक्योरिटी फराहम करे, लेकिन ये क्या कर रहा है? कौन सी सिक्योरिटी है ये? तो इसको खुद सिक्योरिटी चाहिए। अगर ये खुदा ना खास्ता कहीं ये नाली वाली में, कोई पानी वाली नाली हो, वहाँ पे गिर जाए तो इसकी तो मौत हो जाएगी। फिर इसको कौन सिक्योर करेगा? मुझे तो लगता है इसको सिक्योरिटी चाहिए लोगों की। तो कम से कम डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए, इस पर थोड़ा सा ध्यान दो। किश्तवाड़ की आवाम भी थोड़ा सा जाग जाए, इसकी वीडियो बनाने के बजाय इसको जो है थोड़ा सा सबक सिखाया जाए। और डिपार्टमेंट को इस पे जो है क्वेश्चन करना चाहिए कि भई आप लोग कहाँ सोए हो? आपका बंदा जो है, आपका तैनात किया हुआ बंदा ये हरकतें कर रहा है यहाँ पे, तो कम से कम इस पे ध्यान दो। सोचो ज़रा इस पे, कुछ है भी है ये पुलिस वाला कि लग ही नहीं रहा है, क्योंकि ऑन ड्यूटी अगर कोई शराब पी रहा है तो इस तरीके की इमेज आप क्रिएट कर रहे हो। आप किस तरीके की इमेज शो करना, क्या दिखाना क्या चाहते हो आप लोग? मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में यही कहता हूँ कि पब्लिक को जाग जाओ भाई, जाग जाओ। इतना नहीं होता है, ये बहुत हो चुका है, सर के ऊपर से पानी निकल चुका है। आप ये देखें, ऑन ड्यूटी शराब पीना, ड्यूटी से मिस रहना एक ठीक है, माना जाता है, कुछ टाइम के लिए मिस हो जाना ये प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन शराब पीना ऑन ड्यूटी ये प्रॉब्लमेटिक ही नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा, पब्लिक को थोड़ा सा जागना चाहिए, आम लोगों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। कम से कम आप लोग इतना तो कर सकते हो, इसका वीडियो वगैरह बना के कहीं ऊपर डिपार्टमेंट को भेजें, डिपार्टमेंट को जगाएं। भाई आप अगर सोए हो तो हम जगा देते हैं आपको, ठीक है ना? अगर आप सो रहे हो तो हम आपको जगा दे रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी इन चीज़ों पे ध्यान देना है। बाकी पब्लिक को ये चीज़ समझ लेनी है अब कि भाई कोई नहीं आएगा आपकी हेल्प करने के लिए, आपको खुद ही बोलना पड़ेगा, खुद ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है ढूंढना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा आपकी हेल्प करने। इसीलिए जाग जाओ, टाइम रहते जाग जाओगे तो आगे आने वाली जनरेशंस भी आपको याद करेंगी और आपको बधाई देंगी और अच्छा ही सोचेंगे आपके बारे में। अगर आज आप लोगों ने इसको जो है अवॉइड किया, इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड किया, तो बिहार बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। वैसे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें हो चुकी हैं, हमारे J&K में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई हैं ऑलरेडी, लेकिन अगर टाइम रहते थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो जो बिहार यूपी वगैरह में सिस्टम है उसको
और उस सिस्टम में और इस सिस्टम में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रह जाएगा बड़ी जल्दी। ठीक है, तो जाग जाओ भाई, सभी लोग जाग जाओ ताकि आने वाली नस्लें आपकी जो हैं वो सही हो जाएं। थैंक यू सो मच। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। बाकी हमें दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए आम आदमी की आवाज़। अगर हमारे फेसबुक पेज पे आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। थैंक यू।